प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे सिंगापुर। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना और कहा कि हिल गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास, हम कुछ दिन में मोदी को हटा देंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना, कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसे जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम है एलजी। राज्य को यूटी बनाकर लोगों का हक छीना, हम इसे वापस दिलवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि चुनाव से पहले मामला तय हो जाए और स्टेटहुड मिल जाए। भाजपा नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव करो, अगली सरकार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कोई मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है, हम सभी को साथ लेकर चलना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्रचार। अगले हफ्ते से होंगी रैलियां शुरू, डोडा से कर सकते हैं शुरुआत। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने राहुल गांधी से की मुलाकात। विनेश को हरियाणा की 3, बजरंग पुनिया को हरियाणा की 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक 2 राउंड की बैठक में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की, कांग्रेस 7 सीटें देने के लिए तैयार। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने बनाई मिनी कमेटी। दीपेंद्र हुड्डा, अजय माकन और दीपक बाबरिया कमेटी के सदस्य। सीटों पर डील फाइनल करने के लिए कांग्रेस के संगठन महामंत्री सचिव केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद राघव चड्ढा के बीच हुई तीसरे दौर की बैठक। हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की खबरों पर लगाया विराम और कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 सितंबर को जमशेदपुर दौरा। टाटानगर स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम ने टाटानगर स्टेशन का लिया जायजा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने की तैयारियां शुरू। बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली हार की गलती नहीं दोहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना पर दिया विवादित बयान। कहा, इतनी बड़ी त्रासदी में भी कुल्लू और मंडी नहीं आई, कंगना रनौत। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना के लिए कहा कि बारिश में मेकअप खराब होने के डर से नहीं आई। मेकअप खराब होने पर पता चलता कि ये कंगना है या कंगना की मां है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी। भेड़ियों के बढ़ते हमले को देखकर सरकार ने दिए भेड़ियों को गोली मारने के आदेश। अब तक जा चुकी है 10 लोगों की जान। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बयान और कहा कि लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही। बच्चों की जान बचाने के लिए सरकार को अपना पूरा विभाग लगा देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश के भेड़िए वाले बयान पर किया पलटवार और कहा कि आज बहराइच में भेड़िए उत्पाद मचा रहे हैं, लेकिन साल 2017 से पहले ऐसी ही स्थिति प्रदेश की थी। चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेड़िया राज लाना चाहते थे। सीएम योगी ने बुलडोजर वाली बात पर कहा कि हर किसी का हाथ बुलडोजर पर फिट नहीं होता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों जरूरी है। दंगाई के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर किया प्रदर्शन का ये लगातार तीसरा दिन रहा। जयपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के कार्यक्रम में पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कहा कि लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाए, खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों पर फिर साधा निशाना और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने का किया दावा। कहा, बिहार के कई जिलों में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जाति के साथ साथ धर्म को सर्वोपरि रखिए और कहा कि जब तक सनातन बहुमत में है तब तक लोकतंत्र सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट गहराया। पहली बार सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन आने में देरी। आज या कल सैलरी आने की है अब उम्मीद।
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की बड़ी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के चुनाव में भी मिलेगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर एनसीपी यानी कि शरद गुट की राय बटी है। पवार बोले कि सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री तय होगा, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि हम रेस में नहीं। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को लेकर दिया बयान और कहा कि राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार है। वो बौद्धिक होने के साथ साथ बेहतर रणनीतिकार भी है। प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण राहुल गांधी में है। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल की विभव कुमार के लिए पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया और कहा कि प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप और कहा कि 5 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल से, कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप और कहा कि उत्पाद सिपाही में जिन अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान मौत हुई है वो कोरोना के कारण हुई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर फैसला टाला। इससे पहले साल 2022 राशिद इंजीनियर समेत अन्य लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया था। साल 2025 में यूपी के प्रयागराज में होने वाले कुंभ से पहले शाही स्नान को लेकर बहस छिड़ी। संत समाज ने शाही स्नान से शाही शब्द हटाने की मांग की। बिहार के छपरा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान टीन का शेड गिरा। 500 से ज्यादा लोग थे मौजूद। टीन का शेड टूटकर गिरा। 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर मामले में दिल्ली पुलिस की नई स्टेटस रिपोर्ट और बताया गया कि पूजा ने 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा किए, इनमें से एक फर्जी होने का शक। देश का मानसून ट्रैकर गुजरात के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का अलर्ट। राजस्थान में रेल पटरी बही। हिमाचल प्रदेश में हाईवे और सड़कें बंद। कंगना की इमरजेंसी की रिलीज चली और बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश 18 सितंबर तक ऑब्जेक्शन क्लियर हो। कंगना बोली कि कोर्ट ने सीबीएफसी को लगाई फटकार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश के 30 अधिकारियों को फांसी की दी सजा और अधिकारियों को नॉर्थ कोरिया में आई बाढ़ से निपटने में असफल रहने की दी गई है सजा। रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा शहर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा और कहा कि इस हमले में 51 लोगों की मौत हुई है, 271 लोग घायल हुए हैं। सोना चांदी में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1248 रुपए फिसलकर 81,038 प्रति किलो पर आई। सोने का भाव 214 रुपए गिरकर 71,280 हुआ। सेंसेक्स 202 अंक गिरकर 82,352 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 81 अंक फिसला। विप्रो का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।